भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी ने देश के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नई इबारत लिख दी है। गौतम अडानी ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार भारत लंबे अरसे से कर रहा था। अडानी के इस कदम ने पहले से ही परेशान चीन की टेंशन और बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मुताबिक देश में करीब 13 मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन इन किसी भी पोर्ट्स में वो क्षमता नहीं कि जहां दुनिया के बड़े बड़े जहाज आकर रुक सकें, मरम्मत और मेंटेनेंस करवा सके और साथ ही रिफ्यूलिंग भी हो सके। ऐसे जहाजों को संभालने के लिए देश के बंदरगाह पर्याप्त गहरे भी नहीं थे। ये जहाज भारत के बजाय कोलंबो, दुबई, चीन या सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते थे। भारत लंबे समय से ऐसी कोशिश कर रहा था कि वो दुनिया के ट्रेड ट्रांजिट हब के तौर पर खुद को डेवलप कर सके, लेकिन ये करिश्मा गौतम अडानी ने कर दिखाया है। इस कदम के साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के नक्शे पर आ जाएगा। अब जानते हैं कि ये कमाल गौतम अडानी ने कैसे किया और इससे चीन को कैसे झटका लगेगा। ये वीडियो केरल के विजिंगजम ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट का है। ये जहाज पूर्वी चीन सागर से भारत आया और ये दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। साथ ही ये विजिंगजम पोर्ट पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर बन गया है। देश के दक्षिणी छोर से कुछ ही दूर पर अडानी पोर्ट्स ने ये डेवलप किया है। ये देश में अपनी तरह का पहला ऐसा बंदरगाह है। इस पोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप का टारगेट सालाना 10 लाख कंटेनरों को संभालना है। यहाँ 24 मीटर गहरी प्राकृतिक धारा है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े जहाज को आराम से इस बंदरगाह पर पार्क किया जा सकता है। अडानी ग्रुप की कोशिश है कि साल 2030 तक इस बंदरगाह पर 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएं। रिपोर्ट में अडानी विजिंगजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक इस परियोजना के पहले चरण में 7,700 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, साथ ही निवेश भी आकर्षित होगा। आपको बता दें कि ये जहाज 15 अगस्त के आखिर में चीन से रवाना हुआ था और 4 अक्टूबर को भारत पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे पहुंचने में देरी हुई। विजिंगजम पोर्ट के शुरू होने से देश में कार्गो के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। साथ ही भारत को चीन के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक हिस्सा भी मिल पाएगा। इस पोर्ट के पूरी तरह से तैयार होने से श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर भारत की निर्भरता कम होगी। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में चीन की कंपनियों की अहम भूमिका है। इस तरह चीन पर भी निर्भरता कम होगी। ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है, यानी कि ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।